हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ऑनडोर कॉन्सेप्ट का आईपीओ का रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑनडोर कॉन्सेप्ट करती क्या है। तो पहली बात समझ लें, ऑनडोर कॉन्सेप्ट जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जो कि 2014 में आई। कब आई ये कंपनी? 2014 में आई है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग हम लोग कह सकते हैं 9 साल की कंपनी है ये। तो ये शॉपिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का काम करती है, यानी ई कॉमर्स कंपनी है और 2014 में आई है। और अभी 2023 में ये आईपीओ लेकर के बीएससी और एनएससी पे आ रही है। उसके बाद ये पब्लिक लिस्टिंग कंपनी बन जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑनडोर कॉन्सेप्ट करती क्या है। तो आज की डेट में ऑनडोर कॉन्सेप्ट जो है ई कॉमर्स वेबसाइट कैटरिंग कर रही है, ग्रॉसरी का बिजनेस करती है, साथ ही होम इसेंशियल जो घर में आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए ये शॉपिंग करती है, मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचती है। तो सबसे पहले समझते हैं ये कंपनी 2014 में आई और ऑनलाइन शॉपिंग में। अब कंपनी कहाँ से आई, कैसे आई, इसके बारे में जानते हैं। कंपनी 2015 में सबसे पहले अपना आउटलेट्स मध्य प्रदेश में ओपन किया। 2015 में मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश के कहाँ, भोपाल में ओपन किया पहला स्टोर। उसके बाद कंपनी आज देखें, अगर 31 मार्च 2023 तक की अगर डाटा की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 55 स्टोर है। 55 स्टोर में जिसमें कि कंपनी के पास 17 जो है ये जो है खुद ही मैनेज करती है, ऑन मैनेज है, कंपनी खुद ही मैनेज करती है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा। लेकिन 38 स्टोर ऐसा है कंपनी के पास जिसमें कि कंपनी क्या करती है, ये फ्रीलांसिंग फ्रेंचाइजी है, मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, फ्रेंचाइजी दिए हुए कितना 38 आउटलेट्स को, और बाकी 17 आउटलेट्स कंपनी खुद ही ऑन कर रही है। अब ये कंपनी किस में डील कर रही है, फूड कैटेगरी में डील कर रही है, इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल, बेवरेज, डायरी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ों में डेवलप अपने आप को कंपनी इन्वॉल्व है। लेकिन इसके साथ ही और भी क्या करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स देती है, इन्वॉल्व पर्सनल केयर देती है, टॉयलेट्स प्रॉब्लम क्वेश्चन को देती है। इसके साथ ही और क्या करती है, क्रॉकरी का है, प्लास्टिक आइटम का है, डेली नेसेसरी का है। इसके साथ ही और करती है सॉफ्टवेयर में भी काम करती है, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रही है, सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, iOS एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, टेलीफोनिक ऑर्डर पैकेजिंग लेती है। तो कंपनी, कहने का मतलब है कि 2014-15 से देखें तो कंपनी ईच एंड एवरी ईयर दे हैव डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस को क्या करती है, अपने अपने अलग अलग सेक्टर में। जैसे मान लो पहले ग्रोसरी में आई, फिर शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग के बाद फिर होम एसेंशियल में आ गई, उसके बाद पर्सनल केयर में आ गई। तो धीरे धीरे मतलब देखा जाए तो एक मतलब अपने आप को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर रही है। इसके बाद अब आ गई एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ गई, इसके बाद पैकेजिंग ऑर्डर लॉजिस्टिक में आ गई। तो कंपनी हैव द मतलब वास्ट, जिनका एम है, जो कंपनी का ऑनर है उनका एम है कि कंपनी को हम लोग क्या करें, डाइवर्सिफाई कर दे, ताकि सिंगल पे ई कॉमर्स पे ओनली डेवलप नहीं रहे, डिपेंड ना करे। तो इसीलिए कंपनी का ऑनर ने इनको डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी चला गया, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करना, iOS डेवलपमेंट करना और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी और क्या कर रही है। तो कंपनी इसके अलावा जो करती है वो क्या करती है, इस सब के अलावा अब कंपनी ने विचार किया कि हम इस साल आईपीओ लेकर के आ जाते हैं। तो कंपनी इस साल जो आईपीओ लेकर आ रही है वो आ रही है आपका 600 शेयर। कोई भी रिटेलर जो होता है, कोई भी रिटेलर मतलब इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बाय करना चाहता है तो 600 क्वांटिटी बाय करना होगा, यानी 600 क्वांटिटी जो है एक लॉट के इक्वल है, यानी एक एप्लीकेशन देखो तो 600 लगेगा आपको। और एक का जो शेयर का कीमत है 208 रुपीज़ है, यानी आपको जो कॉस्ट पड़ेगा 1,24,800 पड़ने वाला है। रिटेलर मैक्सिमम कितना क्वांटिटी अप्लाई कर सकता है, तो इतना ही, 1 लॉट ही कर सकते, मतलब 1,24,800 रुपये का ही आपको एक लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और अगर किसी के पास H1N1 अकाउंट है तो वो कितना अप्लाई कर सकता है, H1N1 अकाउंट जिनके पास भी है वो कर सकता है 2 लॉट मैक्सिमम, मतलब मिनिमम भी 2 लॉट और मैक्सिमम भी 2 लॉट। 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो और 2 लॉट में आपको जो 1200 क्वांटिटी लेना होगा और आपको जो कॉस्ट पड़ेगा 2,49,600 H1N1 अकाउंट वाले के लिए। इसके अलावा अब समझते हैं कि आईपीओ किस डेट में आ रही है। तो सबसे पहले समझ जाए कि 23 अक्टूबर मंडे से आईपीओ ये आप इसके लिए एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हो। कितना तारीख से? 23 अक्टूबर से।
जिसने कर दिया होगा ठीक है, नहीं कर दिया तो एक बार आप जरूर देख ले, समझ ले, और उसके बाद ही इस आईपीओ में पैसा लगाएं। आईपीओ का डेट कब तक है? 27 अक्टूबर तक इसका क्लोजिंग डेट है। 27 अक्टूबर के बाद ये आईपीओ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब जिस ब्रदर सिस्टर ने अप्लाई किया होगा उनको पहले सबसे बात ये समझ में आ जाना चाहिए कि आईपीओ मिलेगा कब, आपको अलॉटमेंट कब है आईपीओ को। तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट है, 1 नवंबर को आपको आईपीओ जो है आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अलॉटमेंट मतलब हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन आपको अकाउंट में कब आएगा? तो अकाउंट में आएगा आपको 3 नवंबर को। 3 नवंबर को आपको शेयर दिखने लगेगा। और जिस किसी ब्रदर एंड सिस्टर या जो भी है उनको अगर मिस्टर को नहीं मिला है ये आईपीओ, उनका पैसा रिफंड कितना आएगा? 2 नवंबर को आ जाएगा। 2 नवंबर को आपका पैसा जो है रिफंड होगा। इन सब के बावजूद जो है कंपनी, अब मान लो कि आपका डीमेट मिल गया, जिसका नहीं मिला उसका पैसा मिल गया। अब ये कंपनी 6 तारीख को, 6 नवंबर को स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। और ये कितने बजे? 9:45 पे आपको प्राइस दिखेगा। अब किसी ब्रदर सिस्टर ने सपोज करो कंपनी के साथ इनको लगता है कि ई कॉमर्स में फ्यूचर है और वो इसको आईपीओ को लेना ही चाहते हैं और वो आप नहीं ले पाते, मतलब आईपीओ आपको अलॉट नहीं हो पाता है, तो 6 नवंबर को 9:45 पे आप पहला कस्टमर बन करके यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और इस शेयर को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गया होगा कि कब से कब तक लिस्टिंग है, कब इसका ओपन होगा, कब अलॉटमेंट होगा, कब क्लोज होगा, कब आपको रिफंड मिलेगा, कब आपका शेयर मिलेगा और कब इसको बेच सकते हो। मान लो किसी का 208 पे आपने बाय किया और आप ओपनिंग हुआ 250 रुपीज़ पे, तो आपने तुरंत बेच दिया। आपको ये जो 42 रुपीज़ है प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? कब होगा? 6 नवंबर 9:45 पे जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके अनुसार। अब समझते हैं आईपीओ के बारे में। एक बात समझ में आ गया कि 23 अक्टूबर से लेकर के कब तक? 27 अक्टूबर तक ये शेयर मतलब आपको इसके आईपीओ के लिए अलॉट कर सकते हो, अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अब समझना, इस आईपीओ, इस जो ऑनडोर कॉन्सेप्ट है, इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। यानी एक शेयर का जो कीमत रहा है ओरिजिनली देखा जाए तो 10 रुपया है, लेकिन कंपनी को लगता है कि नहीं, इसको एक शेयर का कीमत 208 रुपया होना चाहिए, इसीलिए लॉट 208 रुपया, तो प्राइस कितना रखा गया है? 208 रुपया। लॉट साइज कितना है? 600। अगर कोई भाई अगर इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है तो कितना अप्लाई करना होगा? 600 अप्लाई करना होगा। कंपनी का जो टोटल अगर देखा जाए तो ये जो इशू हुआ है ये टोटल 31 करोड़ रुपए का शेयर है, 31 करोड़ रुपीज़ का शेयर है ये। अब देखो कंपनी फिक्स प्राइस इशू आईपीओ लेकर के आई है और ये NSE पे लिस्टिंग होगी कंपनी। अब समझते हैं कि कंपनी का जो है देख लेते हैं हम लोग प्रॉफिट वाले पार्ट की। कंपनी 2014-15 से तो आई जरूर, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं 31 मार्च 2021 के अनुसार कंपनी के पास जो टोटल एसेट है 6,563 लाख का। ठीक है, ये लाख में वैल्यू है। दूसरा, कंपनी के पास जो रेवेन्यू है 18,306 का कंपनी 2021 में रेवेन्यू करते, लेकिन कंपनी जो फाइनली जो है लॉस कर जाती है 523 लाख का। ठीक है, कंपनी नेट वर्थ जो होता है वो 6,000 लाख का कंपनी का नेट वर्थ लॉस है। 6,000 का मतलब कंपनी निगेटिव में पूरी तरह से। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है। कंपनी के पास कुछ अगर टर्मिनेशन कंडीशन हो जाता है तो कंपनी वहां पे भी निगेटिव है 6,000 लाख का। लेकिन कंपनी 31 मार्च 2022 में जो रिपोर्ट पेश करती है उसमें कंपनी के पास एसेट जो होता है यहाँ पे ग्रो कर जाती है और 7,782 लाख का हो जाता है। लेकिन कंपनी के पास रेवेन्यू जो होता है पिछले साल से घट जाती है और 17,000 लाख का हो जाता है। कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स फिर लॉस भी होता है। इस पिछले साल 523 का था, इस बार 536 का लॉस में ही कंपनी जा रही है। देख लेना भाई, कंपनी का बेस्ट कंडीशन है। यहाँ पे कंपनी पूरी डेमोरलाइज है, पूरी तरह के डिप्रेशन में है कंपनी। अब यहाँ पे नेट वर्थ कितना हो जाता है 6,625 का। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी क्या हो जाता है जो सरप्लस और नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव 6,820। लेकिन कंपनी के लिए 2023 का जो साल रहा ये कंपनी के लिए एकदम आप कहोगे क्या है, ऐसा दिन है, डूम्स डे है कंपनी का, एकदम डूम्स डे है कंपनी का। ये कौन? 31 मार्च, ये साल जो है पूरा डूम्स ईयर है।
कंपनी का एसेट जो होता है 9,000 करोड़ का हो जाता है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाता है 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ लाख हो जाता है। कंपनी का प्रॉफिट भी जो है आफ्टर द टैक्स, जहां कंपनी 2 साल नेगेटिव में था, वो कंपनी आ जाता है प्रॉफिट में 1,306। और नेटवर्थ भी पॉजिटिव हो जाता है, 5,000 के आसपास हो जाता है। कंपनी का पास सरप्लस भी हो जाता है 4,700 करोड़ लाख करोड़ का। तो सबसे पहली बात समझते हैं, कंपनी का 21 और 22 तो बेस्ट रहा है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए क्या रहा, बेस्ट रहा है। कौन सा साल, 21 और 22। लेकिन कंपनी 2023 में ऐसा जादू दिखाया कि 4,000 सरप्लस में लेकर के रिजर्व पर बैठ गई, प्रॉफिट 1,000 लेकर के बैठ गई। तो ये सब चीजें कंपनी में ना 2023 में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि कंपनी जो 23 में की, वो कंपनी नेक्स्ट ईयर कर पाएगी या नहीं। अगर कर पाती है, कंपनी ऐसा ही ग्रोथ दे पाती है, तो नो डाउट कंपनी विल बी बूस्ट ऑन। लेकिन अगर एक साल के परफॉर्मेंस पे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी 2024 में भी ऐसा कर देगी, क्योंकि कंपनी का पास्ट देखा जाए 21 और 22 का, तो कंपनी हैज ए मेकिंग ए लॉस मेकिंग कंपनी। अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी के आधार पर हम अपना मेहनत की कमाई, जो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम अर्जित किए हैं, वो 2023 में जाकर के ऑनडोर कॉन्सेप्ट में नहीं लगा देंगे। अगर लगा देते हैं और कंपनी नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही ग्रोथ दे दे, तो कंपनी की तो बाट लगा देंगे। यहाँ पे लोग इसलिए नहीं सेल करते हैं कि हाँ मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। कंपनी को कम प्रॉफिट भी आएगा ना, तो लोग डुआ करके शेयर होल्डर को मारते हैं, ताकि आपको कहीं भागने को नहीं मिलेगा। भाई ये स्टॉक मार्केट है, कोई यहाँ पे रेगुलेटरी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट नहीं है। ये एकदम प्राइमरी मार्केट नहीं है कि जहाँ पे आपको लगेगा। यहाँ पे तो आपका खराब आया तो ये नहीं पूछेगा कि हाँ कहाँ खराब आया, पिछला साल से कम आया, पूछेंगे कम आया तो क्यों आया रिजल्ट। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ कम आया तो क्यों आया, बढ़ा का नहीं अपना रेवेन्यू। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का तो ये चीज़ है। अब 31 मार्च 2023 के बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट दे रही है कंपनी, उसमें ये अपना जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती, सबसे पहले चैलेंजिंग है। अब जो देख लेते कंपनी का पी है, जो प्राइस अर्निंग है 4.5 है, लेकिन कंपनी जो पोस्ट पी प्राइस अर्निंग है वो कितना है 87.76, जो कि बहुत हाई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 117 है, 117 करोड़ रुपया है। कंपनी को रिटर्निंग देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, ये भी सही है। रिटर्न अपने जो शेयर होल्डर है उसको 25% का रिटर्न दे रहे। कंपनी का आरओसी कितना है, रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो 50% है, ये भी बहुत अच्छा है। कंपनी का अर्निंग कितना है, फिर ईपीएस कितना है 56 है, ये भी है। कंपनी का आरओए नेट वर्थ रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑन 25.51। तो देखो कंपनी का ये जो डाटा ना अमेसम डाटा है, मतलब कहीं से कंपनी लग नहीं रहा है। लेकिन कंपनी के साथ ड्रॉबैक क्या है, जो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए, वो ये है कि 21 और 22 में कंपनी पूरी की तो पूरी निगेटिव है, और भाई 2023 में आकर के एकदम चेंज हो गया। इसके मतलब कहो कि डूम्सडे आ गया, इसको चिराग तले अंधेरा वाला बात है कि इसको एकदम पता नहीं कहाँ से कंपनी की जादू की छड़ी मिल गई, या 2023 में एकदम बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट इसने डेवलप कर दिया। तो सबसे पहली बात इसके आधार पे हम लोग देखो 2023 में देख लें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, नो डाउट। लेकिन अगर कंपनी यही 2-3 साल अगर कैरी करते तो हम भी इसमें सारा पैसा लगा दे, क्योंकि ई कॉमर्स का तो बिजनेस ग्रोथ है ही है। लेकिन कंपनी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देख थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, कि हम लोग पैसा लगाए या ना लगाए। अगर कोई बदर असिस्टेंट लगाना चाहता है तो आप अपनी एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें कि हाँ इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, आप इसके लिए अप्लाई करो या ना करो। लेकिन अगर मेरी तरह तो हम तो पैसा लगाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2023 तक तो रिपोर्ट खत्म। अब 2023 अगर ये 3 साल में कुछ ना कुछ ग्रोथ रहता है तो हमें लगता है कि कंपनी ठीक है 2015 से काम कर रही है, तो चलो कुछ ना कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस भी है। लेकिन 500 करोड़ लाख का लॉस है, रेवेन्यू सरप्लस नहीं है, निगेटिव है, नेट वर्थ भी निगेटिव है सब। लेकिन कंपनी के साथ एक चीज़ है कि बोरोइंग कहीं से नहीं, कुछ भी उधार कंपनी के पास नहीं है। जो है भाई सब क्लियर है। कंपनी उधार लेकर के लोन किसी से नहीं बैठा है, तो कंपनी जिसके पास लोन नहीं रहता कंपनी के पास थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिया है, अगर ऐसा ही ग्रोथ कैरी करती है कंपनी 2023 के बाद 24 और 25-26 में, तो कंपनी हैज ए रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस की तरफ उड़ जाएगा। अब देखते हैं कंपनी के पास जो अर्निंग पर से ऑनडोर कॉन्सेप्ट का भी दे देगा, KPI रिपोर्ट भी देख लीजिए हम लोग कि की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसा है, तो कंपनी का रिपोर्ट भी अच्छा है। अब देख लेते हैं कंपनी का जो GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है, यहाँ पे
कितना 208 रुपये पे कंपनी का शेयर है, लेकिन इसका जो 23 अक्टूबर को चल रहा था वो कितना 30 GMP 30 रुपया ऊपर है। यानी भाई मेरे इसका लिस्टिंग होने का चांसेस जो है 238 पे ही लिस्टिंग हो सकता है। 6 नंबर को याद रख लो, यानी आपको 30 रुपये का फायदा मिलेगा। 600 इंटू 330 यानी 18,000 रुपये आपके पैकेट में होंगे 6 नंबर को, समझना। लेकिन भाई कोई निश्चित नहीं होता है ये बात कि लिस्टिंग हुई हो सकता है कभी लिस्टिंग खुलते के साथ डाउन मारता है। तो ऐसे में आप कम से कम एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही कुछ काम करें ताकि आपको फाइनेंशियल लॉस ना हो। आप हम समझ गए भाई बात, क्योंकि 238 कंपनी का 2 साल रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो इस तरह के दुर्घटना से बचने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से मिलते रहे। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।